तो एपिसोड की शुरुआत में हमें दिखाते हैं कि जिन और उन गार्ड्स के बीच बहस हो गई होती है। तभी मिस्टर लियो वहां आकर जिन को शांत होने के लिए कहते हैं और वहां से ले जाते हैं और जिन से कहते हैं कि ये हॉल कई पावरफुल फैमिलीज ने बुक कर लिया है और हमें इनसे पंगा नहीं लेना चाहिए। यह सारे सेक्ट और फैमिलीज जरूर मिस यैन की वजह से यहाँ आई है क्योंकि वो यहीं रह रही है। जिस पर जिन कहता है कि तब तो मुझे उसे जाकर देखना चाहिए और वो वहां से अंदर जाने लगता है, पर वो गार्ड्स उसे रोकने लगते हैं। और यह सब सोच सुनकर अंदर से एक आदमी बाहर आता है। वो आदमी मिस्टर शेन होते हैं। मिस्टर शेन जिनको देखकर हैरान होता है और जिनसे कहता है कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो, और मुझे लगा था कि तुम क्यूशू में ही मर गए होगे, मुझे लगा ही नहीं था कि तुम क्यूसी से बाहर आ पाओगे। और फिर मिस्टर शेन जिनसे कहता है कि जब तुम चले गए थे तब मैं अपनी फैमिली के सारे रिसोर्सेज यूज़ करके मैरो वॉशिंग लेवल के 3 टायर पर पहुंच चुका हूं। अब तुम मुझे पहले की तरह नहीं हरा सकते हो। तभी जिन उन सभी के सामने से गायब हो जाता है। जिनकी यह स्पीड देखकर मिस्टर शेन शॉक हो जाते हैं और कहते हैं कि यह तो हॉली फेटुस लेवल के स्पीड है। तभी जिन मिस्टर शेन के पीछे आता है और कहता है कि मैं आपकी मदद कर सकता हूं। जिस पर मिस्टर शेन कहते हैं तो ठीक है, लेकिन कोई दिक्कत मत करना। फिर जिन मिस्टर लियो से अलविदा लेता है और उस होटल के अंदर चला जाता है। फिर मिस्टर शेन जिनको कहते हैं कि जब तुम चले गए थे तब मिस यैन ने काफ़ी प्रोग्रेस किया और उसकी खूबसूरती को देखकर सारे सेक्ट और एरा के लोग यहाँ आ गए हैं, तुम उसकी इसमें से निकलने में मदद करो। तभी जिन मिस्टर यैन को देखता है जिसे एक लड़का गिफ्ट दे रहा होता है। यह देख जिन मिस्टर सेन से पूछता है कि यह आदमी कौन है। जिस पर मिस्टर सेन कहते हैं कि यह सीतू एरा का स्टूडेंट है। फिर जिन कहता है कि अच्छा आप फिक्र मत करो, मैं सब ठीक कर दूंगा। फिर जिन हॉल में एंटर करता है और मिस यैन से कहता है कि मैं तुम्हें काफ़ी दिनों से ढूंढ रहा था, मेरी वाइफ। यह सुनकर वो लड़का जो मिस यैन को गिफ्ट दे रहा था कहता है कि तुम ऐसे ही किसी भी खूबसूरत लड़की को अपनी बीवी नहीं कह सकते। जिस पर जिन कहता है कि मैं बस अपनी बीवी से बात कर रहा था, है ना डार्लिंग। जिस पर वो मिस यैन कहती है कि यह मेरा हस्बैंड है। यह सुन वहाँ मौजूद सारे लोग चौंक जाते हैं और फिर जिन मिस यैन को लेकर वहाँ से जाने लगता है। जिस पर लाल कपड़ों वाला आदमी कहता है कि मिस यैन हम यहाँ पर आपसे बात करने आए हैं, पर हमारा एक दूसरा मकसद भी है। यहाँ पर कुछ समय में एक इवेंट होगा जिसमें कई सारे सीक्रेट्स टेक्निक्स और पिल्स की रेसिपी बांटी जाएगी। मैं चाहता हूँ कि आप मेरे साथ उसमें चलें। जिस पर जिन मना कर देता है और वो लोग वहाँ से जाने लगते हैं। तभी वो लड़का गेट पर खड़े एक आदमी को इशारा करता है। जिस पर वो आदमी जिनसे कहता है कि अगर तुमने इतनी सुंदर लड़की से शादी की है तो तुम जरूर ताकतवर होगे, क्या तुम हमें अपनी ताकत नहीं दिखाओगे। और फिर वो आदमी जिन पर अटैक करने के लिए तैयार हो जाता है कि तभी मिस्टर ऑक्स उस आदमी को जोर से एक घूंसा मारता है जिससे वो उड़ते हुए जाके गिरता है और बेहोश हो जाता है। यह देख एक लड़का कहता है कि तुम एक नौकर का इस्तेमाल करके हमें नीचा दिखा रहे हो, तो तुम खुद हमारा सामना क्यों नहीं करते। जिसके बाद जिन और उन लोगों के बीच काफ़ी लड़ाई होती है जिसमें जिन और मिस्टर ऑक्स उन्हें आसानी से हरा देते हैं। और मिस्टर ऑक्स आकर जिन को एक पेपर देता है जिसमें बहुत सारे ट्रेजर के नाम लिखे होते हैं और वो वहाँ से जाने लगता है। तभी जिन के दिमाग में एक आइडिया आता है और वो मिस यैन और मिस्टर ऑक्स को वहाँ रुकने को कहते हैं और वो उन लोगों के पास जाता है और कहता है कि यह सब एक गलत फहमी थी। जिस पर जैनियन सेंट कहता है कि यह कैसी गलत फहमी है और तुम अब क्या चाहते हो। जिस पर जिन उन सभी को आराम से बैठकर बात करने को कहता है और उन सभी को वहाँ बिठाता है। फिर जिन कहता है कि मैं भी जैनियन सेक्ट का मेंबर हूँ और मैं मो वैनसेंग का बहुत खास हूँ, बिल्कुल उसके भाई जैसा। जिसे सुनकर वहाँ के सभी लोग चौंक जाते हैं कि जिन मिस्टर वैनसेंग के बारे में कैसे जानता है। शायद यह सच कह रहा है
क्योंकि जैंग और डिंग फैमिली के साथ जो हुआ वो बहुत ही कम लोग ही जानते हैं। फिर जिन कहता है कि मिस्टर मो ने मुझे ये सारे ट्रेजर को उनके पास ले जाने को कहा है, जिस पर जैनियन सेंट कहते हैं कि हम तुम्हें ये नहीं दे सकते, हमें ये ट्रेजर खुद उनके बर्थडे पार्टी में देने हैं। जिस पर जिन कहता है कि अगर तुम लोग मुझे ये ट्रेजर वहाँ डिलीवर करने दोगे तो मैं पर्सनली मिस्टर मो एंड शेंग से तुम्हारी काम की तारीफ करूंगा। ये सुनकर जैनियन सेंट मान जाता है और वह जिनको वो सारे ट्रेजर डिलीवर करने को दे देता है। जिन उन सारे ट्रेजर को देखकर बहुत खुश होता है और वहाँ से चला जाता है। तभी हम देखते हैं कि उन लोगों में से एक आदमी जैनियन सेंट से पूछता है कि आपने ऐसे ही वो सारे ट्रेजर उसे कैसे ले जाने दिया, अगर कुछ गड़बड़ हुई तो सारी फैमिलीज हमें नहीं छोड़ेगी। जिस पर जैनियन सेंट कहते हैं कि जब जिन वहाँ पर वो सारे ट्रेजर नहीं पहुँचाएगा तो जैनियन सेक्ट खुद ही इसकी छानबीन करेंगे, अगर वो झूठ बोल रहा है तो उसका पर्दाफाश हो जाएगा। फिर हमें जिन का सीन दिखाते हैं। जिन और मिस येन उस हॉल से बाहर आते हैं तो मिस्टर शेन जिन से कहते हैं कि अब ये नाटक बंद करो। तभी वहाँ पर मिस्टर लियाओ भी आ जाते हैं और वो मिस येन को वहाँ देखकर अपना इंट्रोडक्शन देने लगते हैं। तभी जिन मिस्टर लियाओ से कहते हैं कि यह सब बंद करो, हमें यहाँ से निकलना है। इस पर मिस्टर लियाओ कहते हैं कि अभी तो हम यहाँ आए हैं। जिस पर जिन कहता है कि अब यह जरूरी नहीं है और वो सब उस सिटी से निकल जाते हैं और एक जंगल में होते हैं। जिस पर मिस्टर लियाओ जिनसे पूछता है कि तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया कि मिस येन तुम्हारी वाइफ है। जिस पर जिन कहता है कि मैं भूल गया था। तभी मिस येन जिनसे कहती है कि मैं तुमसे अकेले में कुछ बात करना चाहती हूँ और वो दोनों एक जगह पर जाते हैं जहाँ पर जिन मिस येन से पूछता है कि तुम मुझे क्या कहना चाहती हो। जिस पर मिस येन कहती है कि जिन तुम यहाँ क्यों आए हो और तुम्हारा जैनियन सेक्ट से क्या लेना देना है। जिस पर जिन बताता है कि वो जैनियन सेक्ट से नफरत करता है क्योंकि कुछ समय पहले जैनियन सेक्ट ने टिएंडाओ सेक्ट और यूनजिन सेक्ट के साथ मिलकर बिटाओ हॉल को डिस्ट्रॉय कर दिया था और मैं तब से जैनियन सेक्ट से बदला लेना चाह रहा हूँ। मैंने पहले ही टिएंडाओ सेक्ट और यूनजिन सेक्ट को डिस्ट्रॉय कर दिया है। जिस पर मिस येन जिनसे पूछती है कि तुम यहाँ क्या करने आए हो। जिस पर जिन कहता है कि मैं यहाँ यांग एकेडमी में एडमिशन लेने आया हूँ क्योंकि मेरे बिटाओ हॉल के साथी मुझसे वहाँ मिलेंगे। जिस पर मिस येन जिनसे पूछती है कि वो आदमी कौन है जो तुम्हें यंग मास्टर कह रहा है। जिस पर जिन कहता है कि वो एक बहुत ईमानदार और शक्तिशाली आदमी है और वो मुझे जब मैं बारबेरियन के साथ था तब मिला था। जिस पर मिस येन कहती है कि लगता है जब से हम अलग हुए हैं तुमने कई सारे एडवेंचर किए हैं। जिस पर जिन कहता है कि अगर तुम मुझसे किसी बारे में पूछना चाहती हो तो मैं तुम्हें बताऊंगा। जिस पर मिस येन कुछ सोचती है और जिन से पूछती है कि तुम आए कहाँ से हो। जिस पर जिन कहता है कि यह एक लंबी कहानी है। फिर मिस येन कहती है कि मैंने डैड से सुना था कि तुम किसी रोशनी के गोले में आए थे, आखिर तुम्हारा शहर कहाँ है। जिस पर जिन कहता है कि मुझे नहीं पता कि मेरी सिटी कहाँ है, मैं यहाँ एक रोशनी के गोले में आया था और मुझे नहीं पता कि मैं अपने होम टाउन कैसे पहुँचूँगा और मेरे पेरेंट्स कैसे हैं, वो जिंदा भी है कि नहीं। पर मुझे एक बात पता है कि मुझे सरवाइव करना होगा और ताकतवर बनना होगा ताकि मैं अपने घर वापस जा सकूं। यह सुन मिस येन सोचती है कि इसने अपनी ज़िंदगी में काफ़ी दुख झेले हैं। तभी जिन कहता है कि जब मैं वापस पहुंचूंगा तो मैं अपने पेरेंट्स को अपनी खूबसूरत वाइफ से ज़रूर मिलाऊंगा और उसे किस करने लगता है। जिस पर मिस येन जिनको चिपकू कहकर उसे एक जोर का चाटा मारती है और फिर कहती है कि चाहे तुम जैनियन सेंट से पंगा लेना पर तुम जैनियन सेक्ट से पंगा मत लेना, वो बहुत खतरनाक है। अगर वो चाहे तो किसी को भी बिना उसका पीछा किए ही मार सकते हैं। जिस पर जिन कहता है कि मैं उन्हें देख लूँगा, तुम्हें चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। फिर मिस येन जिन से पूछती है कि अभी तुम्हारा लेवल क्या है। जिस पर जिन कहता है कि वो हाल ही में हॉली फेटुस लेवल पर पहुंचा है। जिस पर मिस येन कहती है कि क्या तुम मेरे साथ गोस्ट केव में चलोगे, मैंने सुना है कि वहाँ बहुत सारे नेचुरल ट्रेजर हैं जो हमें पावरफुल होने में मदद करेंगे क्योंकि वो जगह थोड़ी खतरनाक है, मैं ये अकेले नहीं कर सकती। जिस पर जिन पूछता है कि तो आखिर इसमें खतरा क्या है। जिस पर मिस येन जिनको बताती है कि वहाँ पर बहुत सारे हेवन ह्यूमन लेवल के लोग भी हैं, इसलिए मैं
तुम्हारे साथ जाके कुछ ट्रेजर वहाँ से निकालना चाहती हूँ। जिस पर जिन कहता है कि अगर वहाँ इतने सारे लोग आ रहे हैं तो मुझे भी प्रैक्टिस करके हॉली फिटर्स लेवल के फर्स्ट टायर तक पहुँच जाना चाहिए और उसके लिए मैं इन ट्रेजर का यूज़ करूँगा। जिस पर मिस यैन कहती है कि उसमें बहुत समय लगेगा, पर जिन कहता है कि इसमें ज़्यादा समय नहीं लगेगा और वो प्रैक्टिस करना स्टार्ट कर देता है और एक फॉर्मेशन बनाकर सभी आइटम्स को रिफाइन करने लगता है और जल्द ही हॉली फिटर्स लेवल के फर्स्ट टायर पर पहुंच जाता है। यह देख मिस यैन काफ़ी शॉक होती है। फिर जिन और मिस यैन वापस बाकी के लोगों के पास आते हैं और मिस यैन सबको बताती है कि वो और जिन गोस्ट केव में ट्रेजर लेने के लिए जाना चाहते हैं। इसके बाद जिन मिस्टर लियाओ से पूछता है कि क्या वो उस केव में उनके साथ चलना चाहता है, जिस पर मिस्टर लियाओ मना करते हैं और कहते हैं कि वो ये खतरा नहीं उठाना चाहते और वो जिन से यांग एकेडमी में मिलने के लिए कहते हैं। इसके बाद वो वहाँ से चले जाते हैं। जिसके बाद जिन और मिस यैन डीमन केव की तरफ बढ़ने लग रहे होते हैं। तभी जिन को एक लायन का इल्यूजन दिखाई देता है जिससे वो डर जाता है और मिस्टर ऑक्स को उसे प्रोटेक्ट करने को कहता है, लेकिन उन सभी को वो इल्यूजन नहीं दिखता और मिस यैन जिन को डरपोक कहती है। फिर जिन मिस्टर ऑक्स से कहता है कि बहुत बढ़िया, मैं बस तुम्हारा रिएक्शन देख रहा था, तुमने बहुत बढ़िया काम किया, ऐसे ही करते रहो। फिर वो लोग उस जंगल में और आगे जाते हैं। तभी हमें एक आदमी का सीन दिखाते हैं जो डीमन केव पर पहुंच गया होता है और आगे जा रहा होता है। तभी उस पर पीछे से कोई अटैक करता है जिससे उसे बहुत चोट लगती है और वो उस आदमी से पूछता है कि तुम कौन हो और तुम मुझ पर पीछे से हमला क्यों कर रहे हो। तभी वहाँ पर दो लोग और आ जाते हैं और कहते हैं कि हमने सारे इलाके को साफ कर दिया है। फिर हम देखते हैं कि वो आदमी जेनियन सेंट होता है और फिर वो उस आदमी को पॉइजन देके मार देता है और अपने गार्ड्स को उस केव की रखवाली करने को कहता है और खुद केव के अंदर चला जाता है। तभी हमें दोबारा जिन और उसके साथियों का सीन दिखाते हैं जो उस केव की ओर जा रहे होते हैं। तभी मिस्टर शेन को दौड़ा आता है और वो नीचे गिर जाते हैं, जिस पर जिन उनकी मदद करता है और ठीक होने के बाद मिस्टर शेन जिन से कहते हैं कि हमें जल्दी करनी चाहिए, वैसे भी हमें बहुत देर हो गई है और वो लोग आगे बढ़ने लगते हैं और उस केव के सामने पहुंचते हैं और वहां पर उन्हें एक आदमी बैठा हुआ दिखाई देता है। जिस पर जिन उसके पास जाकर उस आदमी से पूछता है कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो, पर वो देखता है कि वो आदमी मर रखा होता है और यह देख जिन थोड़ा डर जाता है। फिर मिस्टर शेन उस आदमी को चेक करके कहते हैं कि इसे पॉइजन देके मारा गया है। इसके बाद वो सब केव के अंदर जाते हैं और आगे बढ़ ही रहे होते हैं कि मिस्टर शेन और मिस यैन पर पीछे से कोई हमला करता है, जिस पर जिन उस अटैक को ब्लॉक करता है और फिर हम देखते हैं कि वहाँ पर जेनियन के गार्ड्स आ जाते हैं और वो उन सभी को वहाँ से जाने को कहते हैं। जिस पर मिस यैन उनसे पूछती है कि वो कौन है और हम यहाँ से क्यों जाएं, जिस पर वो गार्ड्स कहते हैं कि हम जेनियन के स्टूडेंट्स हैं और ये केव जेनियन को बिलोंग करती है, अगर तुम यहाँ से नहीं गए तो हम तुम्हें मार देंगे। जिसके बाद ये एपिसोड यहीं ख़त्म हो जाता है।